हेलो फ्रेंड्स, वी आर वॉट वी ईट। ये डीप जानकारी हमारे एंसेस्टर्स हमें बता के गए थे और बहुत डीपली ये हमारे कल्चर के साथ इंटीग्रेटेड था। पर धीरे धीरे मेडिकल साइंस भी अब अपनी रिसर्च से ये मानने लग चुकी है कि हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करती है हमारे खाने के ऊपर। This is the whole purpose of this series, Health Tools for Survival. अभी तक हम बात कर रहे थे फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। आज हम बात करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। विटामिन डी का मेन फंक्शन है ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल्स को रेगुलेट करना। अब ये ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल्स क्यों ज़रूरी है? ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल्स एक आइडियल वैल्यू पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मेंटेन करते हैं हमारी बोन्स को, हमारे मसल एक्टिविटी को, हमारी नर्व्स के अंदर जो ट्रांसमिशन चलता है उस चीज़ को, और बहुत सारे सेल्स के फंक्शंस को ये एडिक्वेट वैल्यू मेंटेन करती है। तो कैल्शियम लेवल्स एंड फॉस्फोरस लेवल्स का एक बैलेंस होता है जो कि सिर्फ विटामिन डी मेंटेन कर पाता है। उसकी हेल्प करने के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन भी इसके अंदर यूज होता है, पर मेनली विटामिन डी ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब बोन्स की हेल्थ के लिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बच्चे जब छोटे होते हैं उनकी हाइट बढ़ती है क्योंकि बोन्स की लेंथ बढ़ती है, विड्थ बढ़ती है। ये सब विटामिन डी ही रेगुलेट करता है। आप अपनी मसल्स को मूव कर पाते हैं, इसके लिए इस मूवमेंट फंक्शन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है जिसे रेगुलेट करता है विटामिन डी। आपकी नर्व्स के अंदर जो ट्रांसमिशन चल रहा है उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है और वो रेगुलेट करता है विटामिन डी। इसके साथ साथ विटामिन डी और भी बहुत सारे रोल्स प्ले करता है, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बहुत सारे एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ करता है, इंसुलिन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और डायबिटीज़ रेगुलेशन में हेल्प करता है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन डी का हेयर हेल्थ के अंदर। ये देखा गया है कि जिन लोगों का विटामिन डी लेवल कम हो जाता है उनकी जो नई हेयर ग्रोथ है, जो फॉलिकल्स है जहाँ से बाल बाहर आते हैं, वो छोटे हो जाते हैं और कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, आपके बाल झड़ भी सकते हैं। ऑल्सो ये भी देखा गया है कि जो ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं हेयर से रिलेटेड, जैसे कि एलोपेशिया अरेटा, उसमें भी विटामिन डी का रोल बताया गया है रिसर्च के अकॉर्डिंग। फिर हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्किन में जो एंटी एजिंग इफेक्ट है वो हमारा विटामिन डी से ही आता है। इसके साथ साथ आपकी ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से है? विटामिन डी हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। जब हम सनलाइट हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है तो कोलेस्ट्रॉल लिवर और किडनी के साथ मिलके विटामिन डी यहाँ से बन जाता है। उसके बाद विटामिन डी अपने फंक्शंस कर पाता है। अब हमारे को लोग कहते हैं पूरा दिन धूप में बैठिए, और बहुत सारे इस तरह के मिसकंसेप्शन है कि आइडियली इस टाइम पर होना चाहिए, आपको धूप में बैठना चाहिए, तब आपको विटामिन डी मिलता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कौन से सीज़न में हम हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन सी कंट्री में हम हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी स्किन का कलर क्या है, विटामिन डी सिंथेसाइज होना उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया जैसी कंट्री जो कि इक्वेटर के बहुत पास है, हमारे लिए विटामिन डी बनाना अपनी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम आपको 30 मिनट्स का एक्सपोजर सन के लिए साथ होना चाहिए। आप अपना 30 मिनट्स का एक्सपोजर जब इंटेंसिटी ज़्यादा है तब कर सकते हैं, यानी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक इन टाइम्स ऑफ समर्स एंड विंटर्स, बोथ यू कैन डू।
द नेक्स्ट थिंग ईयर टू लुक इनटू इज कि अगर आपकी स्किन का कलर डार्क है तो आपको 30 मिनट काफ़ी नहीं होंगे, आपको थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेलेनिन जो है, जो आपका पिगमेंट है, वो विटामिन डी यूवी रेज को ब्लॉक करता है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल तक पहुंचने में और विटामिन डी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब विटामिन डी हमें कितना चाहिए? 6 से 12 मंथ्स के बच्चों को 400 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी चाहिए। 4 से 8 ईयर्स के बच्चों को 600 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए, और 9 से 70 ईयर्स के लोगों को 600 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। एक्सेस ऑफ विटामिन डी कैन लीड टू टॉक्सिसिटी, यानी कि अगर आप ज़्यादा विटामिन डी लेते हैं तो उससे आपको टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो प्लीज़ एक्सेस विटामिन डी अपने खाने के अंदर मत ऐड करिए जब तक आपको डॉक्टर ने रेकमेंड नहीं किया है। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? बाल झड़ सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, आपकी नर्वस एक्टिविटी कम हो सकती है, आपके पैरों में क्रैम्प्स आ सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है, आपका इंसुलिन और डायबिटिक मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो सकता है, आपको बोन्स में पेन हो सकते हैं और रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स हो सकता है। पर इसके लिए आप जो आपका बेसिक लेवल्स हैं इनटेक का, उसी में स्टिक करिए। बहुत इजीली विटामिन डी का एक टेस्ट, ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, जिससे डॉक्टर असेस कर पाते हैं कि आपको विटामिन डी कैल्शियम लेवल्स कितने हैं बॉडी में, और उस हिसाब से आपको सप्लीमेंट्स अपने ऐड करने चाहिए। ये विटामिन डी हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सब चीज़ों पे ये काम करता है, तो ज़रूर इसके ऊपर ध्यान रखिए और इसको अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करिए। कल हम बात करेंगे विटामिन ई एंड विटामिन के बारे में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।